हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जैन एजुकेशन पॉइंट। मैं राजीव जैन आज आपको टैली ईआरपी के अंतर्गत बैंक स्टेटमेंट की एंट्री किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंक एंट्रीज हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले टैली के अंतर्गत इन एंट्रीज को करने से पहले हम बैंक स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि बैंक स्टेटमेंट क्या चीज है। बैंक हम जो भी एंट्रीज बैंक की एंट्रीज हम करते हैं, जैसे बैंक में डिपॉजिट, विड्रॉल, चेक, किसी पार्टी को चेक पेड करना, किसी पार्टी से चेक रिसीव हुआ या आरटीजीएस के अंदर हमारे अकाउंट में बैंक के अंदर जो रुपया आया, उन सब की एंट्री जो हमारे बैंक के अंदर जाती हैं, वो सब उनके अंतर्गत हमें बैंक स्टेटमेंट में जो एंट्रीज होती हैं उनका हमें जो स्टेटमेंट मिलता है हम मंथली वाइज या अपने अकॉर्डिंग बैंक से निकलवाते हैं, उसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। उसमें सभी प्रकार की जो भी बैंक में ट्रांजेक्शन हुई हैं वो हमें उन सभी एंट्रीज का हमें पता चलता है और उनको उसी स्टेटमेंट को बैंक से निकलवाकर हम अपने यहाँ जो हम टैली के अंतर्गत एंट्रीज करते हैं उनसे उनका मिलान करते हैं, उसको हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। बैंक हम रिकंसाइल करते हैं। तो इस प्रकार से हम बैंक की एंट्रीज के अंतर्गत एंट्रीज हम ये सभी प्रकार की एंट्रीज करेंगे। तो मैं ये आपको अब यहाँ पर समझा देता हूँ बैंक स्टेटमेंट के अंतर्गत हम ये किस प्रकार की एंट्री करके दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे बैंक जो है यस बैंक आपको नजर आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट ऑफ यस बैंक। यहाँ पर यस बैंक का जो हमारा 1 तारीख का ओपनिंग बैलेंस है वो 40,65,000 रुपये आपको यहाँ पर शो हो रहा है। उसी के पश्चात हम हमारी 4 तारीख में ये सेल्फ की एंट्री का मतलब होता है जो हमारी विड्रॉल साइड है, यानी हमने बैंक से अमाउंट विड्रॉल किया है। उसी प्रकार से 7/4 में कैश की एंट्री 2 लाख रुपए की डिपॉजिट साइड में है, इसका मतलब हमने 2 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किए हैं। उसी प्रकार से 10/4 में फिर सेल्फ की एंट्री, यानी हमने बैंक से विड्रॉल किए हैं 20,000 की। उसी प्रकार से 12/4 में हमारी डिपॉजिट साइड में जो 2,50,000 की एंट्रीज है ये अर्पित ट्रेडिंग कंपनी द्वारा हमारे अकाउंट्स में, हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए गए हैं, चाहे वो आरटीजीएस के द्वारा हो चाहे वे एनएफटी द्वारा रुपए डिपॉजिट किए गए हों। इस प्रकार से इन एंट्रीज को हम टैली के अंतर्गत किस प्रकार से करेंगे ये हम आपको अभी कर बताएंगे। तो चलते हैं टैली के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम यस बैंक 1 तारीख में जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, अकाउंट इन्फो में जाकर लेजर में जाकर हम यस बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे। यस बैंक, इसका ग्रुप आपको मालूम है बैंक अकाउंट। यहां पर हम इसका बैलेंस डालेंगे। इसका ओपनिंग बैलेंस 40,65,000। इसी प्रकार से लेजर हमारा क्रिएट हो गया है। अब हम अकाउंटिंग बॉक्स से निकलकर ये एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले एंट्रीज हमारी है 4/4 में 1 लाख रुपए हमने विड्रॉल किए हैं, इसकी एंट्री हम करेंगे। F2 करके डेट चेंज करेंगे 4/4 और विड्रॉल की एंट्री हम काउंटर के अंतर्गत करते हैं, जिसकी सॉफ्टवेयर की F4 है, हमारे अकाउंट पर डिस्प्ले हो रहा है 4/4 में। अब हम काउंटर के अंतर्गत जब हम विड्रॉल की एंट्री करते हैं उसके अंतर्गत हम कैश हमारे पास आ रहा है इसलिए कैश को डेबिट करते हैं और यस बैंक को हम क्रिएट करेंगे जिसका अमाउंट है 1 लाख रुपीज। चेक नंबर हमारा है 51,001। इस प्रकार से बैंक से विड्रॉल की एंट्री हमारी हो गई है। नेक्स्ट एंट्री हमारी है 7/4 में 2 लाख डिपॉजिट की। 7/4 में हम डिपॉजिट की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले डेट चेंज करेंगे F2 से 7/4। अब हमने बैंक में डिपॉजिट किए हैं, इसके लिए हम बैंक को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करते हैं। अमाउंट हमारा है 2 लाख।
और यहाँ पर नरेशन में लिखिए कैश डिपॉजिट। इस प्रकार से हमने ये डिपॉजिट की एंट्री 7/4 में की है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी 10/4 में भी विड्रॉल की है 20,000 की, तो ये भी हम करते हैं 10/4 में। F2 करे डेट चेंज, यस बैंक, सॉरी कैश ऊपर आ जाएगा और यस बैंक नीचे 20,000, चेक नंबर 51002 51002। इस प्रकार से विड्रॉल की एंट्री हुई। 10/4 तक हमने एंट्री करी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 10/4 के बाद 12/4 में हमें 2,50,000 हमारे अकाउंट में डिपॉजिट, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुए हैं अर्पित ट्रेडिंग कंपनी सारमौर। इसकी एंट्री करते हैं। इसकी एंट्री जो हमारे पास रिसीव होते हैं बैंक में, उनकी एंट्री हम रिसिप्ट में करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले टैली में चलेंगे, डेट डालेंगे 12/4 और F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पर बैंक, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं, बैंक को हम डेबिट करेंगे और इसका लेजर बनाएंगे अर्पित ट्रेडिंग कंपनी। ट्रेडिंग कंपनी सहारनपुर। जिनसे हमें रिसीव होते हैं, जिन पार्टी से हमें चेक रिसीव हो रहा है, क्योंकि ये हमारे संडे डेप्टर्स होते हैं, क्योंकि इनको ही हमने माल बेचा है तो उनसे पैसे आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर संडे डेप्टर्स, हम उनका ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट है 2,50,000, ऑन अकाउंट डालेंगे यहाँ पर और यहाँ पर क्योंकि इसमें चेक रिसीव नहीं हुआ है, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। RTGS जो भी हमारे इसमें शो नहीं है, RTGS लिख सकते हैं, NFT लिख सकते हैं, RTGS रिसीव। इस प्रकार से हमने 12/4 तक की एंट्री करी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 12/4 के बाद हमारे पास 18/4 की एंट्री फिर सेल्फ की है, यानी 20,000 विड्रॉल की हैं 18/4 में। ये भी हम 18/4 में एंट्री करते हैं। F2 से डेट चेंज करेंगे 18/4। अब क्योंकि एंट्री विड्रॉल की है 18/4 में, तो इसकी हम शॉर्टकट की F4 है, काउंटर है, काउंटर में जाएंगे। विड्रॉल की है, कैश ऊपर आएगा, यस बैंक नीचे आएगा, 20,000, चेक नंबर 51003। इस प्रकार से एंट्री करी। नेक्स्ट एंट्री हमारी 25/4 की है, जिसमें हमने 40,000 रुपीज डिपॉजिट किए बैंक में। F2 से डेट चेंज करेंगे और 25/4, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट किया इसलिए यस बैंक ऊपर और कैश हमारा क्रेडिट और अमाउंट है 40,000। यहाँ पर नरेशन में लिख देंगे कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। इस प्रकार से हमारी 25/4 तक एंट्री हो गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद 28/4 में हमने विड्रॉल की साइड एंट्री है। ये हमारी 5 लाख का चेक हमने AR इंडस्ट्रीज कोलाम को दिया, यानी ये हमारी पेमेंट की एंट्री है, हमने पेमेंट किया है, तो इसको हम पेमेंट में F5 के अंतर्गत करते हैं। सबसे पहले डेट चेंज करेंगे 28/4, क्योंकि चेक द्वारा पेमेंट किया है तो हम बैंक का नाम लिखेंगे। अगर अब कैश द्वारा पेमेंट होता तो इसमें हम कैश लिखते, क्योंकि कैश द्वारा पेमेंट होता तो बैंक स्टेटमेंट में का आने का कोई मतलब ही नहीं होता, इसलिए यहाँ पर बैंक का नेम ही आएगा। हर एंट्रीज में बैंक शो होगा, क्योंकि हम बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं तो हर एंट्रीज में चाहे डेबिट में आए चाहे क्रेडिट में आए, बैंक ही यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर बैंक का नेम, अब पार्टी का नेम बनाएंगे। अब हम जिसको पेमेंट कर रहे हैं AR इंडस्ट्रीज कोलाम, AR इंडस्ट्रीज कोलाम। अभी हमने आपको बताया था जिन पार्टी से हमें पैसे रिसीव होते हैं, चेक रिसीव होता है
जो रिसीव होता है वो हमारे सन्डी डेप्टर होते हैं, और जिनको हम इसी प्रकार से जिनको हम पेमेंट करते हैं वो हमारे सन्डी क्रेडिटर्स होते हैं। तो इस प्रकार से हम उनको सन्डी क्रेडिटर्स को सिलेक्ट करेंगे और अमाउंट डालेंगे 5 लाख ऑन अकाउंट, और यहाँ पर चेक नंबर 51004। इस प्रकार से हमारी नेक्स्ट एंट्री 30/4 की है लेट स्लिप को, इसमें भी हमने 3 लाख रुपए का लेट स्लिप को पेमेंट किया है, तो ये भी हम एंट्री उसी प्रकार से करेंगे जो भी हमने की अभी। डेट चेंज करेंगे F2 से 30/4, पेमेंट में एंट्री होगी इसकी भी यस बैंक, और पार्टी का नेचर बना लेंगे लेट स्लिप प्रोडक्ट्स अहमदाबाद कोड में लिख लेंगे AMD सन्डी क्रेडिटर, अमाउंट इसका आ जाएगा 3 लाख ऑन अकाउंट, यहाँ पर चेक नंबर 51005। इस प्रकार से हमने लेट स्लिप का चेक द्वारा पेमेंट किया। इस प्रकार से हमने 30/4 तक आपको 1 महीने का एंट्रीज, आपको यहाँ पर 1 महीने तक की एंट्रीज हमने आपको यहाँ पर कर दिखाई, जो कि जिनका बैलेंस आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। अब आपको थोड़ा सा करके दिखाते हैं। 36,15,000 आपके सामने यहाँ पर ये शो हो रहा है कि हमारा बैलेंस जो 30/4 में एंट्रीज करने के बाद 36,15,000 रुपये बच रहा है। अब हम अपने अकाउंट्स के अंतर्गत भी चेक करते हैं। इस प्रकार से अब हम अपनी टैली में चेक करेंगे कि हमारा बैलेंस ये 36,15,000 हमारा बैलेंस 30/4 में होना चाहिए। तो हम बाहर आएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक्स में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और यस बैंक को सिलेक्ट करेंगे और ऑल टैप टू कर 1/4 से 30/4 तक की हम यहाँ पर पीरियड डेट डालेंगे, और आपके सामने ये स्क्रीन में सब एंट्रीज आ गई। जो हमने यहाँ पर जो स्टेटमेंट में, बैंक स्टेटमेंट में जो एंट्रीज होती हैं वो सारी एंट्रीज आपके सामने स्क्रीन पर आ रही हैं। इसी प्रकार से अब आप देखेंगे नीचे स्क्रीन पर यहाँ पर 36,35,000 रुपये जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्लोजिंग बैलेंस सबसे नीचे 36,15,000 रुपये, 36,15,000 रुपये स्क्रीन पर, ये यहाँ पर मेरा माउस का कर्सर नजर आ रहा है, ये बैलेंस हमने आपको मैच करके दिखाया। और अभी इसके अंतर्गत भी हमने आपको दिखाया था, एक्सेल के अंतर्गत भी 36,15,000 रुपये हमारा बैलेंस शो हो रहा है। तो इस प्रकार से हम अकाउंट्स के अंतर्गत जाकर अपना बैलेंस चेक करते हैं, और इसी प्रकार से हम टैली में एंट्री करते हैं, और इसी प्रकार से हमें हर महीने का, ये हमने कुछ थोड़ी ही आपको एंट्रीज करके दिखाई जिससे आपको समझ आए। इसी प्रकार से आपको काफी एंट्रीज करनी पड़ेंगी, तो उनका भी स्टेटमेंट आप इसी प्रकार से मिलाएंगे, उनकी एंट्री इसी प्रकार से करेंगे, जिससे कि आपको बैंक वहां पर जहां भी कंपनी का आप वर्क कर रहे हैं आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम न आए, और आप वहां पर अच्छी प्रकार से कार्य करते रहें, और अपनी सैलरी की आपको अच्छी प्रकार से मिलती रहे, अच्छी प्रकार से वर्क करते रहें। नेक्स्ट हम इसी प्रकार और आपके लिए नई वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे आपके लिए हेल्प करती रहेंगी। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू।